व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो इस पर डालता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। आज हम बता रहे हैं, आपके लिए लेकर के आए हैं खरबपति बनने का रहस्य, नुस्खा और उससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें। तो आज कहा जा रहा है कि अमीर और अमीर बनता जा रहा है और गरीब और ज़्यादा गरीब। ऐसे में ये टाइटल देख कर के शायद आप चौंक जाएं, सोच में पड़ जाएं कि क्या इस समय में एक जो आम आदमी है या एक गरीब आदमी है या जो मतलब नौकरी के तलाश में है, 10,000 20,000 रुपया के नौकरी के तलाश में है, उसके लिए खरबपति बनने का जो नुस्खा है, उस नुस्खे की क्या प्रासंगिकता है। यह बहुत ही समीचीन है कि क्या उसके लिए टिप्स है तो नहीं, उसके लिए ये टिप्स नहीं है। जो मतलब नौकर बनना चाह रहे हैं और जो मतलब 9,000 10,000 की नौकरी से ही जो प्रसन्न रहने वाले आदमी हैं, संतुष्ट रहने वाले हैं, उनके लिए ये जो इस नुस्खा का कोई औचित्य नहीं है और न ही उनके लिए ये वीडियो है उनके लिए जिनके लिए है असंतोषम परम सुखम। अब इसका क्या मतलब हुआ? शास्त्र में तो कहा जा रहा है कि संतोषम परम सुखम, तो यहाँ पर मैंने असंतोषम परम सुखम क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा कि अगर संतुष्ट हो जाते हैं अपने आप से, तो फिर आप सोचते हैं कि नहीं, अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। उसी दिन से आप जो भौतिकवादी दुनिया है उसमें फिर आगे आप नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी ठहर जाएगी। आपको लगेगा कि हम अपने मेधा से संतुष्ट हैं, अपने धन से संतुष्ट हैं, तो फिर आगे करने की गुंजाइश नहीं बचेगी। तो जो परम सुख को जब प्राप्त हो गए तो फिर तो कोई इसका औचित्य नहीं बनता है। लेकिन अगर आप परम सुख को प्राप्त नहीं किए हैं, आप वो अपने आप से संतुष्ट नहीं हुए हैं, अपने रिकॉर्ड को अपने नहीं तोड़ना चाह रहे हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहें। फिर आप मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसका पूरा एंजॉय करेंगे। कम से कम फूड फॉर थॉट तो होगा ही, या हो सकता है अगर आपके पास विल पावर हो तो आप इससे लाभान्वित भी हों। हम कई बार देख सकते हैं कि एक छात्र के पास काफ़ी योग्यता है, लेकिन वो कोई कंपटीशन में फॉर्म भी नहीं भरता है, क्योंकि उसको नहीं लगता है कि वो ऐसा कर पाएगा। या मतलब ज्योतिष के भाषा में कह लें तो खराब मंगल वाला आदमी सब थोड़ा सा मतलब दब्बू किस्म का हो जाता है। उसको लगता है कि वो नहीं आगे बढ़ पाएगा। हम देख सकते हैं कि पानी की बूंद जहाँ पर गिरती है तो वहाँ पर गिर जाती है, वहीं पर सिमट जाती है। और अगर मतलब आग की एक चिंगारी है तो वो फैलती जाती है। तो यहाँ दो बात है। एक है कि मतलब आप भौतिकवादी दुनिया में अगर आप आध्यात्मिक वाला मंत्र लगा दें, संतोषम परम सुखम, तो भी नहीं चलेगा। और मतलब अगर मतलब जहाँ हैं वहीं से संतुष्ट हो गए तो भी नहीं चलेगा। तो मतलब जो खरबपति बनने का सपना देखते हैं, तो क्या उनके लिए है कि पहले लखपति बने, फिर करोड़पति बने, फिर अरबपति बने, या उसके बाद खरबपति बनने का सपना देखें, या शुरू से ही सपना देखें, या खरबपति बनने का ही सपना नहीं देखें, सिर्फ काम करते जाएं? तो एक बहुत ही मार्मिक पंक्ति है। APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि अगर ईश्वर के यहाँ दो चीज़ मिल रहा हो, भाग्य और पुरुषार्थ, तो पहले भाग्य मांग लेना। क्योंकि मैंने बहुत सारे पुरुषार्थियों को भाग्यशाली आदमी के यहाँ काम करते हुए देखा है। आप देख सकते हैं कि अभी जो सर इवान मेनेजेस 1959-2023 में जिनका कार्यकाल है, समयावधि है, तो उनका हाल ही में निधन हुआ है।
और वो एक बड़ी शराब कंपनी डियाजियो के वैश्विक प्रमुख पद पर पहुँचे थे, यूनिवर्सल जो हेड है उस पर पहुँचे थे। ऐसे ही अभी भारत का धूम मचा हुआ है, चाहे वो नाम सत्य नडेला हो या सुंदर पिच्चई हो या फिर अजय बंगा हों या मतलब बुनियादी ढांचे के विशेषज्ञ विनायक चटर्जी हों। तो आप देख सकते हैं कि अनेकों क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में भारतीयों ने अपने सफलता का झंडा गाड़ा है। वहीं आप देख सकते हैं कि सामान्य से प्रतिभा वाले, सामान्य से सरकारी स्कूल में पढ़े, सामान्य से गरीब परिवार के व्यक्ति खरबपति बनने के मंजिल तक पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं धीरू भाई अंबानी को, जो 1300 रुपया पर के पगार पर पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरने का काम करते थे। और तो सब धीरू भाई अंबानी ही की तरह नहीं हैं, लेकिन इसमें से आप बहुत सारे आदमी ऐसे हैं जो बहुत साधारण परिवार से थे, मध्यम वर्गीय परिवार से थे, या कम से कम धन्ना शीर्ष तो नहीं ही थे। आप ये जो अरबपति खरबपति हैं उनके लिस्ट में अगर हम देखें तो असीम भाई प्रेम जी हों या लक्ष्मी निवास मित्तल हों या नारायण मूर्ति हों या सुब्रतो राय सहारा हों या बिल गेट्स हों, जुकरबर्ग हों, तो इन सब के बारे में देखिए। अगर आप मतलब खरबपति बनने का नुस्खा जानना चाहते हैं तो इन सब के बारे में जानना और पढ़ना बहुत ही प्रासंगिक है। लेकिन साथ ही यह भी कहा जाता है कि भीड़ में जो सबसे बड़ा है वह किसी के कंधे पर खड़ा है। तो ये एक नकारात्मक पंक्ति है। कई बार जो है, जो भीड़ में जो सबसे बड़ा है वो भीड़ चाल से बचा है, ऐसा आप कह सकते हैं। हमेशा ये नहीं होता है कि किसी का इस्तेमाल ही करके वो आगे बढ़ा है, या मतलब अगर इसको तो निगेटिव अर्थ में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इसका अगर हम सकारात्मक अर्थ में लें तो हम कह सकते हैं कि जो बड़े बड़े जो ब्रेन वाले आदमी हैं, बड़े बड़े जो पुरुषार्थी हैं, बड़े बड़े जो मैनेजमेंट वाले हैं, वो सब आपके लिए काम करेंगे। कई बार आप देख सकते हैं कि जो मतलब आईएएस लोग होते हैं या फिर मतलब कॉमर्शियल सेक्टर में जो बड़े पदाधिकारी होते हैं, वो रिजाइन दे करके या सेवानिवृत्ति के बाद कोई बड़ी कंपनी से जुड़ जाते हैं और उनके लिए काम करने लगते हैं, उनका टैक्स बचाने के लिए, उनका कारोबार बढ़ाने के लिए, उनके इन्वेस्टमेंट को देखने के लिए। ऐसा ही एक कंपनी है जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। 2006-07 में मैं जब दिल्ली गया था LLM करने के लिए, तो वहाँ उस कंपनी में काम कर रहे व्यक्ति ने कहा कि जब वो कंपनी ज्वाइन किया था तो उसको लगा कि ये अभी फ्रेशर हैं, एक साधारण सी कंपनी में अब काम कर रहे हैं, किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन जब वो गया और उस कंपनी के CS होने के नाते जब उसका चार्ज देखा, टर्नओवर देखा, तो 3000 करोड़ की कंपनी थी। लेकिन उसका जो CEO था वो मात्र ICOM किए हुए था और उसके परिवार में वही सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति था, और फाउंडर तो मैट्रिक भी पास नहीं था। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे साधारण पृष्ठभूमि से लोग आगे बढ़े हैं। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब जो साध्य और साधक तीनों की पवित्रता को मेंटेन नहीं करें। बिल्कुल ही वैध ढंग से हम आगे बढ़ सकते हैं। हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान में अपना सब कुछ गंवा करके आए, शरणार्थी के रूप में भारत आए, यहाँ पर बस गए, उसमें से कई आज खरबपति हैं। आप भारत में दो जो वर्ग है, दो संवर्ग के लोग बिजनेस के मामले में बहुत अव्वल माने जाते हैं। एक है मारवाड़ी समाज और एक है पंजाबी समाज, और भी वर्ग है, लेकिन मतलब इन लोगों का बहुत ही प्रतिष्ठा भाव से नाम लिया जाता है कि ये लोग बिजनेस के आइकॉन हैं। तो मारवाड़ी के बारे में कहा जाता है लोकल एरिया में कि जहाँ न जाए बैलगाड़ी वहाँ जाए मारवाड़ी। आप देख सकते हैं कि कई ऐसे दुर्गम इलाके में जाकर के मारवाड़ी गए और वहाँ पर इतना बड़ा बिजनेस खोल दिया जो पूरा सेंटर बिजनेस का हब हो गया, पूरा बिजनेस सेंटर हो गया। वहाँ पर जो मतलब वो इतने बड़े बिजनेसमैन हो गए जो
ट्रक मंगाने लगे, ट्रक से मंगाने लगे जीर मरीच, ट्रक से मंगाने लगे जो नमक, ट्रक से मंगाने लगे। इतना बड़ा वो मतलब स्टॉकिस्ट हो गए। तो यही चीज़ है कि सरदार जी सबके बारे में भी है कि वो सुदूर आप देख सकते हैं कि अमेरिका में और कनाडा में कितने सरदार जी हैं। तो ये भी एक मंत्र है कि आपका होम सिकनेस नहीं होना चाहिए। आप वहाँ जाने के लिए कहीं अगर बाहर जाकर जाने का मौका मिल रहा है या आपके किस्मत में ये लिखा हुआ है कि आप वहाँ जा कर के फ्लोरिश करेंगे, तो होम सिकनेस छोड़िए। और ये भी नहीं कि मतलब बाहर जाने के लिए इतना लालच हों कि अपना जान भी गंवा दें, सब ज़मीन जाल बेच करके जाएं, किसी दलाल के चक्कर में पड़ जाएं और वो आपको धक्का दे करके वहाँ गिरा दे, समुद्र में फेंक दे। तो दोनों ही चीज़ नहीं होना चाहिए। तो ऐसे हम देख सकते हैं, अगर हम खरबपति लोगों और अरबपति लोगों के जीवन शैली को देखें तो कोई देख सकते हैं। एक हुए थे लखू भाई पाठक, जो नरसिम्हा राव, तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को कोर्ट में जिन्होंने खींचा था। तो वो जो समोसा और नारियल की चटनी बेच करके माने करोड़पति अरबपति हुए थे। तो इसमें है कि आपके पास इच्छा शक्ति होनी चाहिए और आप प्रतीक्षा करना सीखिए, आपके पास बहुत धरफड़ी नहीं हो, और फिर आप आगे बढ़ते जाइए। वहीं पर अगर हम करोड़पति और अरबपति सबका देखें, कुछ खरबपति को भी देख सकते हैं, तो खरबपति और अरबपति से खाकपति हो गए। धीरे जीरो से शुरू किया और पीक पर बिजनेस को पहुंचाया और इतना बड़ा रिस्क ले लिया कि सब चीज़ उनका जीरो में मिल गया, मिट्टी में मिल गया। तो इस तरह से हम अलग अलग जो कंपनी सब है उसका विश्लेषण करें तो फिर हम देख सकते हैं कि कैसे लोग आगे बढ़ता है। आप देख सकते हैं एक हैं संजय जुनेजा, तो जो महज 2000 रुपया से शुरुआत किए थे और उनका जो ब्रांड है आज 10,000 करोड़ का ब्रांड हो गया है। और मतलब कोई ऋण भी नहीं है उनके कंपनी पर। 2000 बहुत कम समय में मतलब इतना आगे ये गए हैं। पहला उत्पाद जो है सो रॉयल कैप्सूल बनाया था, उनके पिताजी आयुर्वेद के डॉक्टर थे और माँ ने शुरू की थी कारोबार। फिर आप देख सकते हैं कि आज कितना फेमस है उनका ब्रांड सब। मतलब जो केस किंग, डॉक्टर आर्थो, हाल ही में जो है सो मतलब इमामी कंपनी को उन्होंने 1651 करोड़ रुपया में जो हेयर केयर बिजनेस है उसको बेच दिया है। और मतलब भारत में FMGC के इतिहास में ये दूसरी सबसे बड़ा डील है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे एक ब्रांड को प्रमोट करके और सिंपल ढंग से समाचार जो पत्र है उस समय विज्ञापन दे करके कितना आगे तक लोग जा सकता है। और शुरू में हम देख सकते हैं कैसे उनके उत्पाद में मोर पावर, राजसी कैप्सूल इस सब तरह का था और 30-35 लोगों का स्टाफ था और टर्नओवर 60-70 लाख पहुंचा दिए थे 2000 रुपया से शुरू करके। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि सहारा इंडिया 2000 से शुरू किया और लगभग 1 लाख करोड़ के पूरे संपत्ति तक पहुंचाया आपने, पूरा जो पति है उसको। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि कोका कोला या हल्दीराम ये सब जो ब्रांड है वो कितना कम से शुरुआत हुआ था और कितना के लिए मतलब आगे बढ़ा। फिर हम जो हमारे जो रहे हैं राष्ट्रपुरोधा और जो APJ अब्दुल कलाम, जिनका मोटिवेशनल वीडियो हम लोग देखते रहते हैं, तो बहुत ही प्रेरणादायक होगा उनको चर्चा करना और उद्धृत करना। वो कह रहे थे कि मतलब एक बार वो एयरफोर्स पायलट बनने के लिए गए थे इंटरव्यू देने के लिए और उनको उसके लिए सेलेक्ट नहीं किया गया, असफल हो गए। लेकिन फिर वो अपना काम करते रहे, साइंटिस्ट बने और एक दिन जब भारत के राष्ट्रपति बने तो पूरे तीनों सेना के सर्वोच्च कमांडर के रूप में हुए। और फिर उन्होंने वायुसेना का जो बमवर्षक विमान है उसको उड़ाने की ट्रेनिंग ली 6 महीना और फिर उन्होंने ऐसा किया। तो कहा गया है रामचरितमानस में कि जही के जही पर सत्य सनेहु से तही मिलहि न कछु संदेहु।
वहीं हम देख सकते हैं कि एक है निर्मल बाबा, वो आशीर्वाद जो अटका हुआ है, आशीर्वाद दे करके अरबपति बन सकते हैं। तो इसमें एक बहुत ही अच्छी पंक्ति है कि परिंदों को दी नहीं जाती तालीम उड़ानों की, वे खुद ही तय करते हैं मंजिलें आसमानों की। तो इसके लिए कोई ख़ास ऐसा ट्रिक नहीं है कि जिस पर के चल करके आप करोड़पति बन जाएं और अरबपति बन जाएं, लेकिन कई बार इसमें एक चीज़ ज़रूर है कि आप अगर आपका जो मिशन है वो अच्छे ढंग से और सही ढंग से आगे बढ़े हैं तो फिर ये फलीभूत भी होता है। नहीं तो क्या होता है कि खरबपति बन जाने के बाद भी आप कुछ नहीं हो पाते हैं। जैसे एक चड्ढा बंधु की कहानी है, जहाँ तक मुझे याद है कि वो शराब के व्यापार से 10,000 करोड़ के संपत्ति के मालिक बन गए और एक दूसरे को गोली मार करके मौत के घाट उतार दिया। तो सिर्फ खरबपति ही बनने की बात नहीं है, ऐसा अगर आप की किस्मत में लिखा हुआ है तो आप कम करते जाइए, क्योंकि अगर आपकी किस्मत में ये लिखा हुआ है कि आपका भाग्य कर्म करने से बढ़ेगा तो ऐसा हो सकता है। तो फिर प्रतीक्षा कीजिए और शुरू हो जाइए। और इस तरह बहुत बहुत धन्यवाद।